हाय फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण 50 करंट अफेयर में आपका स्वागत है। पहला सवाल है, हाल ही में यूपी मंत्रिमंडल द्वारा महिलाओं को संपत्ति खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में अधिकतम कितनी राशि छूट देने की घोषणा की गई? ऑप्शन सी सही है, 1,00,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें केवल कथन एक सही है। आदि कर्मयोगी मिशन का उद्देश्य जनजातीय समुदायों के लिए अंतिम छोर तक सेवाओं की प्रभावी डिलीवरी सुनिश्चित करने हेतु एक कुशल कार्यकर्ता समूह तैयार करना है। सवाल 3, हाल ही में पारित बिल्स ऑफ लैंडिंग 2025 विधेयक ने किस पुराने अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है? तो ऑप्शन सी भारतीय मालवाहन अधिनियम 1856। चौथा है, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा दिए गए इस्तीफे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका सही उत्तर है केवल एक, उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र भारतीय संविधान का अनुच्छेद 67A के तहत राष्ट्रपति को संबोधित कर किया जाता है। पांचवा है, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार अमृत सरोवर मिशन के अंतर्गत अब तक सबसे अधिक सरोवरों का निर्माण किस राज्य ने किया? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया। लगभग 16,000 से ज़्यादा अमृत सरोवर हैं। हाल ही में शुरू किए गए क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन का उद्देश्य क्या है? हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, अंतर संचालन और डोमेन जागरूकता को बढ़ावा देना। सातवां है, हाल ही में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत एशिया क्षेत्र की 23वीं क्षेत्रीय बैठक की मेज़बानी की, जिसका उद्देश्य रासायनिक हथियारों की समाप्ति सुनिश्चित करना है? तो इसका सी सही है, रासायनिक हथियार निषेध सम्मेलन CWC। आठवां सवाल है, हाल ही में आयोजित बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का केंद्रीय विषय क्या था? का डी सही है, भविष्य की दिशा, नीली अर्थव्यवस्था, नवाचार और सतत साझेदारी। नौवां है, हाल ही में शुरू किए गए ऑस्ट्रेलिया भारत 2025 मैत्री अनुदान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन सी सही है, नवाचार, अनुसंधान, संस्कृति एवं शिक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को संस्थागत रूप देना। 10वां है, हाल ही में कौशल मेला 2025 का आयोजन यूपी के किस शहर में किया गया? सही उत्तर है ए लखनऊ। 11वां है, हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए ऑप्शन सही है, निज़ामाबाद तेलंगाना। 12वां है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने श्रीमंत बाजीराव पेशवा प्रथम की प्रतिमा का अनावरण महाराष्ट्र के किस शहर में किया? सही उत्तर है ए पुणे। 13वां, हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में दुनिया की पहली डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च की है? तो ऑप्शन सी पारंपरिक चिकित्सा एवं ज्ञान के क्षेत्र में। 14 है, हाल ही में जारी ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई? तो रामसर कन्वेंशन सचिवालय, ऑप्शन बी। तो ऐसे सवालों के लिए आप हमारा वीडियो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑप्शन 15 है, सवाल 15 है, हाल ही में यूपी सरकार ने कितने ऐतिहासिक भवनों को पर्यटन स्थल में बदलने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन सी 11। हाल ही में प्रकाशित एनिमल डिस्कवरीज न्यू स्पीसीज एंड न्यू रिकॉर्ड 2024 के रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अग्रणी जैव विविधता खोज केंद्र कौन सा बना है? सही सवाल उत्तर है केरला, सी ऑप्शन। हाल ही में किस राज्य ने भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से एक सींग वाले गैंडे के सींगों की DNA प्रोफाइलिंग की पहल शुरू की गई है? ऑप्शन डी असम। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी नागरिक कौन बनी है? ऑप्शन बी क्रिस्टी कॉन्वेंट्री। 19वां है, हाल ही में भारतीय रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सोनाली मिश्रा है। हाल ही में यूपी सरकार ने किस अभियान के तहत चिन्हित निर्धन परिवारों के सदस्यों को
कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ने तथा उन्हें प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार दिलाने की घोषणा की है। तो बहुत फेमस रहा है ज़ीरो पावर्टी अभियान, ऑप्शन डी। 21वां, हाल ही में उद्योगों एवं प्रतिष्ठानों में ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी के उपयोग में सहायता ADEETIE योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा। 22वें का पहला है, हाल ही में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया। सही है। हाल ही में शिखर सम्मेलन की जो थीम थी अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ बनाना। तो इसमें दोनों सही, ऑप्शन सी। अगला है 23वां, हाल ही में आयोजित सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? इस सम्मेलन की थीम गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस रही है। 24वां, हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत को 167 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन बी है 99। 25वां, हाल ही में यूपी सरकार द्वारा 2 दिवसीय युवा कौशल चौपाल का आयोजन किस स्थान पर किया गया? सही उत्तर है डी, लखनऊ। हाल ही में एग्रीकल्चर आउटलुक 2025-2034 रिपोर्ट किन 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया? तो ऑप्शन सी, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन। 27वां है, ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2025 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई? तो ये विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। यह वित्तीय समावेशन पर आधारित दुनिया का सबसे बड़ा डिमांड साइड सर्वेक्षण है, इम्पोर्टेंस है। 28वां, हाल ही में तलिस्मान सेबर अभ्यास 2025 का आयोजन किस देश के नेतृत्व में किया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया गया। 29वां, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा द वन की घोषणा की? शिखर धवन, काफ़ी चर्चा में थी। 30वां, हाल ही में IIT कानपुर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा जारी एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स प्रोग्राम के तहत यूपी का सबसे प्रदूषित जिला आजमगढ़, वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक कॉन्फ्रेंस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट किसके द्वारा लिखी गई? तो ये BS रवि द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल है 32, हाल ही में किस द्वीप को भारत की रक्षा और सामरिक एजेंसियों को सौंपे जाने हेतु लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा अधिग्रहण की योजना बनाई गई है? तो ऑप्शन डी है बित्रा द्वीप। 33वां, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस के से किस देश ने सम्मानित किया है? तो ब्राज़ील ने। 34वां, हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार के अंतर्गत सुपर स्वच्छता लीग श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सा शहर शामिल नहीं है? तो ये भोपाल है, इसमें टॉप पर इंदौर है। 35वां है, हाल ही में वियतनाम में आयोजित एशियाई बीच कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले यूपी के वाराणसी निवासी खिलाड़ी का नाम क्या है? सौरभ यादव, काफ़ी चर्चा में थे। 36वां, हाल ही में विंबलडन 2025 के पुरुष एकल खिताब में किस खिलाड़ी ने जीत हासिल की है? जेनिक सिनर ने, वेरी इंपॉर्टेंट। 37वां है, हाल ही में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की किस सूची में शामिल किया गया है? तो विश्व धरोहर सूची में 12 मराठों के किले शामिल हैं, जिसमें से 11 महाराष्ट्र में, 1 तमिलनाडु। 38वां, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण हेतु उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये तमिलनाडु सरकार। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया है? तो ये सेनेगल है, इम्पोर्टेंट सवाल है। 40वां है, हाल ही में यूपी में किस स्थान पर 3 दिवसीय आम महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया गया है? तो ये अवध शिल्पग्राम में। 41वां सवाल है, हाल ही में महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने हेतु महिला आरोग्यम कक्ष का उद्घाटन ये नई दिल्ली में किया गया है। 42वां है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के 125वें सदस्य के रूप में निम्नलिखित में कौन शामिल हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूक्रेन शामिल हुआ है। 43, हाल ही में यूनेस्को
द्वारा किस देश में स्थित गोला तिवाई कॉम्प्लेक्स को पहले विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया है? तो ये सिएरा लियोन है। 44वां सवाल है, किस देश ने ड्रॉप वन नामक पूर्णतः स्वदेशी और सरकारी स्वामित्व वाले संचार उपग्रह का स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से सफल प्रक्षेपण किया है? काफ़ी चर्चा में था, ये इजराइल का है। 45वां, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने यूपी के किस स्थान पर अस्मिता लीग 2025 सत्र का उद्घाटन किया? तो मोदी नगर। 46वां, हाल ही में बैरिलियस इम्फालेंसिस नामक एक नई मीठे पानी की मछली की प्रजाति की खोज भारत के किस राज्य में की गई? तो ये मणिपुर में की गई है। 47वां, हाल ही में मत्स्य विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किस जिले को प्राप्त हुआ है? ये कासरगोड को प्राप्त हुआ। 48, हाल ही में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है? ये रांची में हुई है। 49वां, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत की जिसके तहत 10 लाख तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा? पंजाब। काफ़ी चर्चा में था। 50वां अंतिम सवाल है, हाल ही में अफगानिस्तान की सरकार तालिबानी सरकार को औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश बना है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है सवाल। इसको रूस ने मान्यता दी है।